नमस्कार। आज पुनः चलते हैं उसी बहुचर्चित जो कि हमारे आपके द्वारा चर्चा हो रही है विषय की ओर, यानी कि राहु ग्रह। पहले भी हम बता चुके हैं कि इस ग्रह के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसकी रहस्यमयी गुत्थियों को सुलझाना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे शास्त्रों में इस ग्रह को सर्प की संज्ञा दी गई है, और सर्प की एक विशेष बात होती है कि वो स्वयं अपना घर नहीं बनाता है, वो दूसरे के बिल पर में उस स्थान के स्वामी को हटा करके स्वयं का आधिपत्य स्थापित कर लेता है। ठीक उसी प्रकार राहु ग्रह जिस स्थान पर जिस भाव में बैठते हैं, तो उस स्थान के अधिपति उस भाव के अधिपति के प्रभाव को नष्ट करके स्वयं का प्रभाव स्थापित कर देते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि ये इतना रहस्यमयी एक ग्रह है कि इसकी गुत्थियों को सुलझाना बहुत ही दुरूह कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारे मनीषियों ने प्रत्येक ग्रह की प्रक्रिया पर अनेकानेक शोध किए। जो प्राचीन 18 संगीतकार हैं, उन्होंने अपनी अपनी संहिताएं लिखी। गर्ग संहिता, नारद संहिता, अरुण संहिता, रावण संहिता, भृग संहिता और वाराही संहिता। ये 6 संहिताएं बहुत ज़्यादा ज्योतिष के ग्रंथों में प्रचलित हैं। इन संहिताओं के अध्येता ऋषियों ने प्रत्येक ग्रह की स्थिति का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन किया। लेकिन उसके बाद भी हमने पहले भी बताया था, ये विषय निरंतर मनन, निरंतर स्वाध्याय और रहस्यों को उद्घाटित करने का है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जब से सॉफ्टवेयर पद्धति वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई, उसके बाद से तमाम प्रकार के लाल किताब, काली किताब, पीली किताब, जाने क्या क्या चीज़ें आ गईं। और जो ज्योतिष के मूलभूत तत्व हैं, नई जो जिन विषयों पर शोध होना चाहिए वो पीछे छूट गए। दूसरे अन्य प्रकार के तमाम मनगढ़ंत योग आदि सामने आ गए, जिसके कारण से हमारा आपका बहुत ही समय व्यर्थ होता है। जनमानस को लाभ के बजाय उसका सिर्फ आर्थिक दोहन और मानसिक दोहन होने का ही एकमात्र साधन ज्योतिष शास्त्र रह गया है, और इसके लिए हम आप सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है कि नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाना, लेकिन चीज़ें बिल्कुल विपरीत हो गई। हम चर्चा कर रहे थे संहिताओं पर, तो यदुवंश के कुलगुरु गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता लिखी, और उस गर्ग संहिता में जो कि हमने आपने सबने पढ़ी होगी, उसमें भगवान कृष्ण के और उनके जो पूर्वज यदुवंशी हैं उनका वृत्तांत, भगवान कृष्ण का वृत्तांत दिया गया है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि गर्ग ऋषि ने ज्योतिष का भी ग्रंथ लिखा, उसका भी नाम गर्ग संहिता है। प्राचीन काल में जब हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, हमारी देश की धरोहरों को नष्ट किया, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय नष्ट किए, वहाँ जो हमारे प्राचीन ऋषि परंपरा से संरक्षित ग्रंथ थे उनको नष्ट भ्रष्ट किया गया। बाद में हमारे मनीषियों ने कुछ अंशों को इधर उधर से एकत्रित करके नए तरीके से इन ग्रंथों का को लिखा,
और उसी प्रकार ज्योतिष विषय में भी यही हुआ। चूँकि ये इतनी महत्वपूर्ण विद्या थी, इनके जो हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उसको सब विदेशी आकांता ले गए। हमारे जो मूल ग्रंथ थे उनके आधार पर ही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी विदेशियों ने बनाई, और हमारे ही ग्रंथों के आधार पर, यदि हालांकि कोई इस प्रमाण नहीं है किसने लाल किताब लिखी, क्या है उसकी सार्थकता क्या है, क्योंकि हमारा देश टोनों टुटकों और अंधविश्वासों पर नहीं चलता है। हमेशा से हमारा समाज वैदिक हिंदू दर्शन हमेशा से इन चीज़ों का विरोधी रहा, तो टोने टुटकों से किसी का भला होने वाला नहीं। तो मैं उसकी प्रामाणिकता पर हालांकि प्रश्न चिन्ह भी नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन हमें संदेह अवश्य है कि ये लाल किताब यवनाचार्य द्वारा लिखी गई या किसके द्वारा लिखी गई। हालांकि यवनाचार्य कौन थे, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो कोई यवन तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों का शोध किया होगा। हो सकता है उन यवन देशों में जाकर के शोध किए गए हों, इसलिए यवनाचार्य कहे गए। तो विषय राहु पर ही है, और राहु के भी अतिरिक्त आपको जो मूल विषय है उस पर हो सकता है 3-4 वीडियो के बाद हम आए। गर्गाचार्य जी ने जो गर्ग संहिता का जो लिखी वो उसमें भगवान कृष्ण और उनके यदुवंश का वर्णन, और जो ज्योतिषीय ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने तमाम प्रकार के योगों का वर्णन किया। और तो आज गर्गाचार्य जी ने जो गर्ग संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है उसके 6 भाग हैं। हालांकि हमें उपलब्ध नहीं हुई, लेकिन कुछ अन्य संहिताओं में जैसा कि गर्ग संहिता के विषय में प्रमाण मिलता है कि ये 6 खंडों में है, और हमें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई, ना उसका दर्शन हमने किया है, लेकिन उसके कुछ अंश अन्य ग्रंथों में पढ़ने को मिले हैं। तो उसी के आधार पर आज हम राहु ग्रह से संबंधित कि किस भाव में बैठ कर राहु देवता क्या फल जातक को देते हैं। सबसे पहले लग्न का हम जब किसी की भी कुंडली में जन्मांक में हम लोग लग्न का विचार करते हैं, तो गर्गाचार्य जी ने जो अपने ज्योतिष ग्रंथ में गर्ग संहिता में लग्नगत राहु होने पर जो लिखा है उसके बारे में, सर्वांग रोगी विकला कुमूर्ति कुबेशधारी कुनखी कुकर्मा अधार्मिका साहस कर्म दर्शी रक्ते क्षणश्चंद्र रिपौतनुस्थे। यानी लग्न में राहु वाला सर्वांग रोगी, उसके अंगों में कोई न कोई रोग होता है, विकल चित्त वाला होता है, उसका जो कुमूर्ति यानी जो उसका स्वरूप होता है वो बहुत अच्छा नहीं, शोभनीय नहीं होता। कुबेशधारी पहले भी बताया था, चित्र विचित्र वस्त्रों का पहनने वाला। कुनखी मतलब उसकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ही विचित्र होती है, क्योंकि राहु की वक्र दृष्टि है, इसलिए वो कुनखी मतलब देखेगा कहीं और उसका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो इस तरीके का कुकर्म करने वाला, अधार्मिक होगा, और साहस कर्मदर्शी, साहस कर्म कहते हैं लूट चोरी डकैती से अपना जीविका चलाने वाला। रक्ते शरश्चंद्र रिपौतनुस्ते, और जिसके लग्न में राहु होता है उसके नेत्र लाल रंग के होते हैं। ऐसा गर्गाचार्य जी ने राहु का लग्न में होने पर फल कहा। अब द्वितीय भाव में मत्स्य मांस सधनो नित्यम, लग्न के आधार पर हम व्यक्ति के स्वरूप का विचार करते हैं, और द्वितीय भाव के आधार पर हम मुख्यतः धन का विचार करते हैं। तो ऐसा जिसके द्वितीय भाव में राहु होते हैं वो किस प्रकार की जीविका से अपना जीविका द्वारा साधन बनाता है। तो मत्स्य मांस धनो नित्यम नख चर्मास्ति विक्रयी जीविका चोरवत्याचा राहो धन गते नरहा। द्वितीय भाव में राहु होने पर व्यक्ति मांस मछली से का व्यापार करके धन कमाने वाला, और नख चर्मास्ति विक्रयी चमड़ा आदि का हड्डी आदि चमड़ा और हड्डी आदि का व्यापार करने वाला, जीविका चोर वृत्याचार और चोरी से अपनी जीविका चलाने वाला होता है यदि राहु ग्रह धन भाव में होते हैं।
अब तीसरे भाव में जो गर्गाचार्य जी ने राहु का फल बताया है, हंतिवा व्यंगम अथवा भ्रातरम कुरुते तमः लक्ष्य स्वरम रिष्टहीनम वीरम च तनुते नरम। तृतीय भाव में बैठ करके राहु भाइयों का नाश करता है। एक अन्यत्र ऐसा प्रमाण मिलता है कि यादव जाता रविर हंति पश्चात भौम शनैश्चरो राहु संज्ञा भुवौ हंति केतु सर्व निवार कहा। किसी ग्रंथ में हमने ऐसा पढ़ा है कि जो मंगल यदि है आदव जातान रवि हंति, यानी यदि रवि सूर्य तीसरे भाव में है तो बड़े भाई का नाश करता है, और यदि मंगल या शनि तीसरे भाव में है तो छोटे भाइयों का नाश होता है। और राहु संज्ञा बुभु हंति, यदि राहु तीसरे घर में है तो दोनों यानी छोटे और बड़े भाइयों का नाश होता है। केतु सर्व निवार कहा जाए, और यदि तीसरे भाव में केतु ग्रह बैठ जाए तो अरिष्टों का समन करते हैं। लेकिन गर्गाचार्य जी ने लिखा है कि हंतिवा व्यंग अथवा, यानी अपने भाइयों का नाश करने वाला और उनको चोट पहुंचाने वाला। भ्रातरम कुरुते तमः, तम राहु का ही पर्यायवाची जो हमने 8 बताए थे, तम नाम राहु का है, तो भाइयों को या तो नष्ट करता है या चोट पहुंचाता है तीसरे भाव में बैठकर राहु। और लक्ष्य स्वरम रिष्टहीनम, वह धनी होता है। अब जब उसके भाई बंधु कोई नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक बात है ऐसा व्यक्ति तीसरे भाव में राहु उस व्यक्ति को जातक को धनवान बना देगा। तो लक्ष्य स्वरम रिष्टहीनम यानी शत्रुओं से भी हीन करता है, और रिष्टहीनम यानी जो उसके सभी अरिष्ट हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा जातक वीरम च तनुते नरा, ऐसा जातक वीर होता है। पहले भी बताया था कि तीसरे, छठे और 8वें भाव में बैठ करके राहु यानी जो अशुभ स्थान बताए गए हैं वो 6, 8, 12 इनमें बैठ करके राहु जो अरिष्ट फल है उनको नष्ट करते हैं। तो तीसरे भाव में भी राहु जातक के लिए लाभदायक ही बताए गए हैं। अब चौथे भाव में राहु ग्रह क्या प्रभाव दिखाते हैं। चौथा भाव मुख्यतः सुख और माता का विचार किया जाता है। तो नीच ग्रहवासी ग्रामो पांतः निकेतना कुचैला कुसमावेशो राहो मित्र गते नरहा। राहु देव यदि शत्रु चतुर्थ भाव में है, जिससे हम सुख और भवन का भी विचार, मकान आदि का भी, उसके रहन सहन का भी विचार करते हैं और माता का विचार करते हैं। तो जिसके चौथे घर में राहु होते हैं ऐसा व्यक्ति अधिकांशतः नीच मित्र के घर में निवास करता है और नगर के अंतिम छोर पर निवास करने वाला होता है। यानी उसकी वृत्तियाँ इतनी म्लेच्छ होती हैं कि वो अच्छे स्थान पर नहीं रहेगा। कुचैला गंदे कपड़े पहनने वाला, कुसमावेश हो और बहुत ही गंदे मैले रहन सहन कपड़े आदि पहनने वाला राहु मित्र गते नरहा। राहु यदि चौथे भाव में होता है तो व्यक्ति ऐसा होता है। अब पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव है, उस पर राहु का विचार करते हैं। तनयदीनम मलिनम सुतयम रचयेत्तमः यदि चंद्रग्रह स्यात् तदा निसंतति पुमान। यदि चंद्रग्रह स्यात् तदा निसंतति पुमान। सिंह कुलीरसस्तो राहु पुत्रेत कुरुते अन्यस्मिन्नपि राशिपुत्र विहीना भवेन् मनुः। पंचम भाव में राहु होने पर जातक दीनहीन एवं मलिन पुत्र वाला होता है। यानी पुत्र तो गर्गाचार्य जी का ऐसा मत है कि पुत्र तो होता है लेकिन वो पुत्र संस्कारी नहीं होता है। और कर्क राशि में यदि राहु देवताएं पहुंच गए, यदि पंचम भाव में कर्क राशि है और उसमें राहु पहुंच गए तो व्यक्ति को पुत्रहीन कर देता है। हालांकि कतिपय ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है यत्र चैकादशे राहु पंचमे सिकी स्थिता सुताननम न दृश्यन्ते यदि इंद्रोपशोभिता। यानी जिसके पंचम भाव में केतु और 11वें भाव में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति इंद्र के समान तेजस्वी होने पर, इंद्र से भी सेवित होने पर पुत्र का मुंह नहीं देख पाता है। अब वही है कि एकादश भाव में बैठकर राहु पंचम भाव को देखेंगे। यानी उनकी दृष्टि के बारे में ऋषियों ने इशारा किया
लेकिन बताया ना कि सब संगीताकारों की जो 18 हमारे प्राचीन संगीताकार ऋषि हैं उनके सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तर्क का विषय नहीं है कि उन्होंने ऐसा लिखा। ज्योतिष निरंतर शोध का, निरंतर समझने का, निरंतर उसकी गूढ़ रहस्यों को आत्मसात करने का विषय है। तो पंचम जो गर्गाचार्य जी ने लिखा है कि पंचम भाव में राहु होने पर जातक दीनहीन एवं मलिन पुत्र वाला होता है। यदि चंद्र ग्रह साथ राहु पुत्र तो कुरुते, यदि कर्क राशि में राहु है तो ऐसा व्यक्ति पुत्रहीन होता है। सिंह कुलीत सस्तो राहु पुत्र तो कुरुते, और यदि सिंह राशि पंचम भाव में है तो राहु पुत्रवान भी बनाते हैं। अन्य राशि पुत्र विहीना भवे मनु, यदि अन्य राशियों में है, सिंह के अतिरिक्त यदि अन्य राशियों में है तो पुत्र होने के बाद भी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा पंचम भाव का फल गर्गाचार्य जी ने कहा। अब छठे भाव की ओर चलते हैं जो कि रोग और शत्रु का भाव माना जाता है, और इस भाव में राहु को शुभ बताया गया है कि जो अशुभ स्थान हैं उनमें हमेशा अशुभ फल देते हैं। शत्रु ग्रह कुर्यात् शत्रुन संग्राम मूर्धनि हंति सर्वान् ऋष्यानि हंति सर्वान् रिष्टानि सर्वग्रह निरीक्षितः। गृहों से शुभ दृष्टि से ऐसा, यानी छठे भाव में राहु होने पर शत्रु ग्रह कुर्यान् शत्रु संग्राम मूर्धनि, यदि छठे भाव में राहु है तो ऐसा जातक शत्रुओं के मस्तक को विदीर्ण काटने वाला, और यदि समस्त ग्रहों के द्वारा शुभ दृष्टि से देखा जाता है तो छठे घर में बैठ करके राहु सभी अरिष्टों का नाश करते हैं। अब सप्तम भाव में राहु का फल जो कि स्त्री भार्या से संबंधित ग्रह होता है, इसमें गर्गाचार्य जी ने लिखा है कि पापैर दृष्टो हितो वापि रविचंद्रावलोकितः बालाम निहंति स्वरभानुरन्यथा रिष्टः पुरे। सप्तम भाव में पाप ग्रह से युक्त हो यदि राहु, यानी किसी अन्य पाप ग्रह के साथ हो, अथवा किसी पापक ग्रह से दृष्ट हो, यानी कोई अन्य पापक ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए राहु को देख रहा है तो स्त्री का नाश करता है। विवाह होने के बाद स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, भले ही वो व्यक्ति 2, 3 कितने भी विवाह कर ले, लेकिन यदि राहु की दृष्टि, एक हमने जो निजी अनुभव किया है कि यदि पापक ग्रह बैठा है और राहु कहीं से भी उनको उस सप्तम भाव में उस पर अपनी दृष्टि लगा देते हैं तो वही यही फल होता है, यानी स्त्री का नाश होता है। और सूर्य चंद्रमा की भी दृष्टि होने पर यदि राहु के ऊपर सूर्य अथवा चंद्रमा की दृष्टि है तो भी यही फल होता है, यानी स्त्री का नाश करता है। तो इस प्रकार सप्तम भाव में बैठे हुए राहु के बारे में गर्गाचार्य जी ने कहा। अब अष्टम भाव में दृष्टि चौर्यापवादेन करोति निधनम तमः बहु किल विषमाधाय दत्त कष्टम संघातनम। दृष्टि चौर्यापवादेन, दृष्टि माने जो दांतों वाले हिंसक पशु हैं, दृष्टि जैसे सर्प हो गया, हाथी हो गया, जंगली सुअर आदि हो गए। अष्टम भाव में बैठकर राहु इस सर्प, हाथी, अन्य जो दांतों वाले जंगली सुअर आदि, इनके द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है। अथवा चौर्यापवादेन, चोरी करने से पकड़े जाने पर मृत्यु को प्राप्त होता है। बहुकिल विषमाधाय दत्त कष्ट संघातनम, और बहुत पाप के कारण दूसरों को कष्ट देता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। यह अष्टम भाव में राहु का फल कहा। अब नवम भाव में यानी भाग्य भाव में यदि राहु बैठे हुए हैं तो नीच धर्मानुगतः स्यात् सत्य शौच विवर्जितः भाग्यहीनस्य मंदस्य धर्मगे सिंहिका सुते। अगर भाग्य भाव में राहुदेव बैठ गए तो ये निकृष्ट लोगों के धर्मानुचरण को अपनाता है, यानी पाखंड धर्म को अपने। गीता में जो भगवान ने संकेत किया कि स्व धर्मम निधनम श्रेयम पर धर्मो वहा,
तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल इसके विपरीत ये दूसरे के धर्म को बहुत ही शीघ्र आत्मसात कर लेता है, उसको ग्राह्य कर लेता है, और जो उसका निजी धर्म है, यानी जो वैदिक सनातन परंपराओं के आधार पर हमारे लिए धर्म बताए गए हैं, धर्म के जो मार्ग बताए गए हैं, जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं, उन पर न चलकर ये पाखंड धर्म को अपनाने वाला होता है और सत्य एवं पवित्रता से रहित होकर होता है। यदि नवम भाव में राहुदेव पहुँच गए और ऐसा जातक भाग्यहीन एवं अकर्मण्य होता है। जब व्यक्ति अकर्मण्य होगा तो भाग्यहीन स्वतः हो जाएगा। इसीलिए हमने पहले दिन कहा था कि किसी भी ग्रह से डरना नहीं है, सिर्फ उसकी प्रकृति को समझ करके हमें कर्म में उद्यत होना है। यदि हम अपने सदधर्म में लगे रहे, सदकर्म करते रहे, तो कोई भी ग्रह आपका अरिष्ट नहीं कर सकता। लेकिन यदि हम उनसे प्रार्थना करना ही छोड़ देंगे, प्रयास करना ही छोड़ देंगे, तो निश्चित ही ये ग्रह हमें पीड़ित करेंगे। जो उनकी प्रकृति है उसके अनुसार फल तो देंगे, लेकिन अशुभ फल देते हुए भी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब दसम भाव जो कि व्यवसाय आदि के लिए माना गया है, राज्य लाभ के लिए माना गया है, उसके अनुसार गर्गाचार्य जी ने लिखा कि भवेद दंडपुरा ग्राम पतिर्वा दंडनायकः राहौ कर्मस्थिते प्राज्ञः शूरो मंत्री धनान्विता। दसम भाव में गर्गाचार्य जी ने राहु का फल बहुत अच्छा बताया गया है। भवेद दंडपुरा ग्राम पतिर्वा, मतलब दसम भाव में कर्म भाव में राहु होने पर वह व्यक्ति समुदाय अथवा नगर का स्वामी होता है, यानी बहुत अच्छा राजयोग बताया गया है। और दंड नायक, यानी दंड नायक कहते हैं न्यायाधीश को। और दसम भाव में बैठा हुआ राहु व्यक्ति को न्यायाधीश बनाता है। ज्ञानवान, वीरता पूर्वक कार्य करने वाला होता है व्यक्ति, धनी होता है और बहुत अच्छा परामर्श देने वाला होता है, यदि दसम भाव में राहु है। लेकिन वही शुभ स्थिति में होने चाहिए, शुभ ग्रह से दृष्ट होने चाहिए। फिर ऋषि का अपना अनुभव है। अब एकादश भाव में यानी लाभ भाव में बैठकर राहु क्या फल देते हैं। यस्य लाभगतो राहु लाभ भवति निश्चयात् म्लेच्छाधिपतितो नूनम गजवाज रथाधिकम। लाभ भाव में राहु का फल बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन ध्यान रखना लाभ भाव में बैठकर उनकी दृष्टि कभी भी अच्छी नहीं होगी। लाभ तो करेंगे, लेकिन जो व्यक्तिगत यदि तीसरे यानी उनकी दृष्टि तीसरे, पांचवें और सातवें भाव पर होगी तो इन स्थानों को वो नष्ट करेंगे। इन स्थानों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका नुकसान करेंगे। तो लाभ भाव में बैठ करके राहु जातक को निश्चित ही लाभ प्राप्त कराते हैं। विदेश से धन प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं यदि राहु लाभ भाव में बैठे हैं। यदि अब जो 12वें भाव में बैठ करके यानी जो व्यय का भाव है वहाँ बैठ करके राहु क्या फल देते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि व्यय स्थान गतो राहो नीच कर्म रतः सदा असद्व्यापी पाप बुद्धि कपटी कुलदूषकः। व्यय स्थान में बैठकर राहु नीच कर्म करने वाला बनाते हैं, गलत कार्यों में धन का व्यय करने वाला बनाते हैं, और ऐसा व्यक्ति कपटी और अपने परिवार को, कुल को कलंकित करने वाला होता है। 12वें भाव में राहु का फल अच्छा नहीं बताया गर्गाचार्य जी ने। अन्य ऋषियों ने भी अपने अपने मत फलित ज्योतिष में के लिए लिखे, लेकिन सोच समझना सिर्फ यही है कि ऋषियों की अपनी मान्यताएं हैं, उनके अपने शोध हैं। हमें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके फल कहना चाहिए। सबसे पहला तो उद्देश्य ही होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति
बहुत ही प्रताड़ित अवस्था में है और हम किस प्रकार उसके अंदर उसके जीवन में सकारात्मकता भर सकते हैं, तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए और यही मार्ग हमारे लिए भी श्रेयस्कर है। तो इसलिए किसी भी ग्रह की प्रकृति का बहुत सोच समझ करके विचार करके भली भांति उसका मनन चिंतन करके सामने वालों व्यक्ति जो उस ग्रह से किसी राव अथवा किसी अन्य ग्रह से पीड़ित है उसकी पीड़ा मुक्ति का साधन बनाना चाहिए। यही ज्योतिष शास्त्र का और हमारा कर्तव्य है। अभी राहु पर हो सकता है हम 1-2 दिन और चर्चा करें, लेकिन पहले भी बताया था कि तमाम ऐसे मनगढ़ंत योग हैं जो कि राहु और केतु को बदनाम करने के लिए बना दिए गए हैं। हम राहु के उपरांत केतु पर आएंगे और आप एक सामान्य व्यक्ति भी है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहे, इसको देखते रहे, समझने का प्रयास करते रहे, तो मैं इस रहस्य की परतें खोलने का 100% प्रयास करूंगा और निश्चित ही आप इससे लाभान्वित होंगे। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य मित्रों से भी कराइए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए आप हमसे व्यक्तिगत अथवा फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9450253563 और 7007242475। हमारे इन मोबाइल नंबर्स पर आप हमें फ़ोन करके किसी भी ज्योतिषीय समस्या के समाधान के बारे में जान सकते हैं और हम आगे चल के इन यानी ग्रह की से संबंधित जो पीड़ा है, कष्ट है, उससे संबंधित कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से यहाँ हमको अधिक पीड़ित नहीं करते, उस बारे में भी बताएंगे। और इससे पिछले एपिसोड में हमने वो लक्षण भी बताए थे कि अगर यदि किसी की जन्म कुंडली नहीं है और व्यक्ति यदि जानना चाहता है, तो हमने ऐसे लक्षण बताए थे सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति राहु ग्रह से ही पीड़ित है। हम आशा करते हैं कि जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अध्येता बंधु हैं, छात्र हैं, उनके लिए ये सब विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।